So the next part that we have here is again something that needs to be done without calculator. So if we look at it, just split it into its simplest form. Let's say 27 is 3 times 3 times 3. 12 is 2 times 2 times 3. And 108 is 6 times 6 times 3. So we get 3 out here and 3, 2 out here and 3, and 6 out here and 3. Now they all have common under roots. You can apply simple math rule. 3 plus 2 is 5 under root 3 minus 6 under root 3. It would give me minus under root 3. For the next part, they said APB is a tangent to the circle at P. Work out the angle X. We need to calculate this angle. Let's say if this is angle 39, this would also be angle 39. Alternate angles की basis के ऊपर. Now we have 39, 62, and if I subtract it from 180, so I will have my other angle, which is equals to 79. So X is going to be 79. Then we have a CLIMA records the masses of 120 parcels. Results are shown in the figure. The model of this class. ठीक है? In order to get the most repeated part, we have the maximum frequency here. So we will have 4 and 6. Then they have asked us to get which contains the median. So total number of students 120, उसका half 60 हो जाएगा. Let's say 60 किसके between बन रहा है? This is going to be 65. So our number would be, mean would be somewhere here. Sorry, median. So it would be 2 and 4. In the next time they asked us to complete the diagram, we see here okay, 1 is above and 2 is next. So 1 is above, 2 is next. 1 is above, 2 is next. तो अब हमने अगला जो डायग्राम ड्रॉ करना है, अब सी यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4, 1 above, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये पहले तो हम ये वाला सेक्शन कंप्लीट करें, एक एक आगे बढ़ाएं एंड दो आगे और इंक्रीज करने. दिस इज गोइंग टू बी माय न्यू डायग्राम. देन ऑन द डायग्राम हमने पैटर्न फोर रेडी कर लिया है. दिस इज गोइंग टू बी नंबर 2 इज 2 3 4 5 एंड 6. यहाँ पे 5 आ जाएगा. 1 3 5 7 एंड 9 2 2 ऐड हो रहे थे. टोटल नंबर ऑफ डॉट्स पहले में कितने थे? 2. देन हमारे पास कितने थे? 9. देन हमने जस्ट काउंट करना है. देन वी हैव 20 35 एंड लास्ट में हमारे पास कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 5 सा. सो नंबर ऑफ डॉट्स काउंट करना है. 5 5 5 5 5 एंड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6. एक और ड्रॉ करना. तो 5 डॉट्स हैं एंड रोज आ रही हैं एंड कॉलम्स भी 1 2 3 4 5 6 7. 7 बन रहा है हमारे पास. ये हमारे पास वो बन गई. तो अगले वाले पार्ट में हम लोगों ने बेसिकली P इंटू क्यू हो रहा है. सो P हमारे पास 6 इंटू 9 कितना होता है हमारे पास? लेट्स कैलकुलेट दैट. बेसिकली मल्टीप्लिकेशन बन रही है ना. 3 इंटू 3, 2 इंटू 1, 4 इंटू 5, 5 इंटू 7, 6 इंटू 9. 6 इंटू 9 का रिजल्ट देख लेते हैं. 6 इंटू 9 क्या बन रहा है? 54. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? P डॉट क्यू. अब उसने कहा फाइंड इन टर्म्स ऑफ फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर p. तो p के लिए हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा था? p के लिए हमारे पास 1 1 का डिफरेंस आ रहा था. तो क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी. पहली टर्म क्या है? 2 प्लस n माइनस वन और डिफरेंस कितना आ रहा था? 1 का. तो इट वुड बी 2 प्लस n माइनस वन. तो n प्लस 1 की फ्रैक्शन फॉर p बन जाएगी. अब q के लिए देखें तो भी हमारे पास डिफरेंस जो है वो 2 2 का आ रहा था और फर्स्ट एक्सप्रेशन पे ही डिफरेंस कॉमन आ रहा है. तो अगेन a प्लस n माइनस वन इंटू डी. ए इज
क्यू के लिए मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या है, 1 प्लस n-1 एंड डिफरेंस क्या था 2 का, तो इट वुड बी 1 प्लस 2n-2, तो ये बन जाएगा 2n-1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वी हैव, अगेन उसने एंगल एक्स कैलकुलेट करने को बोला है। इन ऑर्डर टू फाइंड एंगल एक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेंजेंट हमारे पास बन रहा है, तो ये 90 का एंगल होगा। तो उससे 90 माइनस 62 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 28। तो एक्स तो आ गया हमारे पास 90 माइनस 62 इज इक्वल टू 28। फिर हमें वाई कैलकुलेट करना है। देखें ये दोनों सेम ही सेक्शन से आ रहे हैं, तो ये एंगल पे 62 होगा, तो हम इसको 180 में से माइनस करना है। 62 प्लस 62 माइनस 180 इज इक्वल्स टू 56। तो y would be 56, this y would be 56। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें ये दिया हुआ है, उसने कहा P यूनियन Q। तो P यूनियन Q हमारे पास क्या बनेगा, एंड R एंड का वो, तो P यूनियन Q ये सारा एक्सक्लूडिंग R, तो ये सेक्शन हमारे पास बन जाएगा। फिर नेक्स्ट में से बोला है, इन अ ग्रुप ऑफ 42 पीपल 30 people speak Spanish, 20 people speak French. Find the smallest number of people who speaks both Spanish and both हो। तो अब हमें ये बेसिकली फाइंड आउट करना है। लेट्स से दिस इज एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स। अब हमें इसका टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है, 42। तो लेट्स राइट द इक्वेशन एज 30 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 42। ये आ जाएगा 50, ये एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 42 एंड एक्स वुड बी इक्वल टू 8। तो 8 would be the people who speak both Spanish and वो। Next, another we have वो, उसने ए यूनियन बी कैलकुलेट करने को बोला, तो ये सारा कलर हो जाएगा। अब उसने बोला है P इंटरसेक्शन क्यू एंड क्यू को आउट करके हम लोगों ने करना है, तो इसके लिए हमारे पास ये आ जाएगा सेकंड वाले के लिए। फर्स्ट वाले के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एंड इनका यूनियन, तो ये सेक्शन फर्स्ट वाले में ये बेसिकली ये इसको शो कर रहा है, ये इसको शो कर रहा है, पी को आउट करके क्यू एंड उनका इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास इफ दिस इज 123, तो हमें निकालना है विच एंगल कैलकुलेट डी ई बी, हमें ये एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको 180 में से माइनस कर दें, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, तो 180 माइनस 123 इज इक्वल टू 57। अगर ये 57 है तो ये भी क्या होगा 57। फिर उसने कहना बी ई सी, बी ई सी, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हम ये और ये एंगल देखें, तो दिस इज ये वाला एंगल, दिस इज मेरे पास ये 123, दिस आई डोंट नो, बट ये टोटल सम किसकी इक्वल आएगा 123 इज इक्वल टू ई प्लस 40। ई वुड बी इक्वल टू 123 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 83। देन इसमें आपने सिंपली इसको डिवाइड कर दें फोर पार्ट्स में, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90। वी नो फॉर ईच सेक्शन दिस इज 30, 30 एंड 30 एंड 30 का भी ये हाफ है, विच मीन्स ये एंगल कितना होगा 15। तो 6 है यहाँ तक का एंगल, 90 प्लस 15 ऐड करके निकालेंगे विच वुड बी 105 हमारे पास। नेक्स्ट में उसने इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को करने को बोला है। अब इसमें हम कह देंगे एंगल ADE is equals to angle ABC on the basis of corresponding angle. Then we have common angle which is angle A.
and triangle ADE is equals to triangle AB. This would give us 2 marks. अब उसने रेशियो ऑफ AD एंड DB दी हुआ है और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, तो बेसिकली हम ये AD ओवर AB इज इक्वल्स टू AE ओवर AC कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 2/5। हमने एरियाज निकालने हैं, तो हम इनका स्क्वायर ले लेंगे, तो आवर आंसर वुड बी 4 and 25। ये देखें, AD एंड AB की रेशियो हमारे पास क्या बन रही है, AD इज 2 एंड DB इज 5। तो अगर हम AD ओवर डी AB करें तो 2/5 की रेशियो यहाँ से बन जाती है, यहाँ से भी बन जाती है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब सिर्फ हमने यहाँ से टेबल से वैल्यूज यहाँ पे नोट करनी थी, तो 0 से 5 तक आ जाएगा 4, 3 एंड 5, तो फ्रिक्वेंसी बन गई 3। 6 to 10 में आ रहा है 8, 7, 6, 6, 6, 9, 7 and 9, तो फ्रिक्वेंसी बन जाएगी 8। एंड 11 to 14 आ रहा है 12, 14, 11, 14, 13, 12 एंड 11, तो ये फ्रीक्वेंसी बनेगी 7। हमने यहाँ से चूज करना है 0 से 5, 6 to 10 एंड 11 to 5 क्या बन रहा है। अब उसने बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टूडेंट रिसीव 5 मेंबर्स इज 9 टू वाइड नो प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टूडेंट डिड नॉट रिसीव एनी, वो तो हम इसको सिंपली 1 - 9/20 कर देंगे, दिस वुड गिव मी 11/20। देन ये था, उसमें हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना था, तो हमारे पास p का बन रहा है 2n × 2 की पावर 2। इसको क्योंकि इंडसेस में पावर्स ऐड होती हैं, तो इसका मतलब वो बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहे थे, इंटू 3 की पावर n, 3 की पावर n इंटू 5। अब क्यू पे आ जाए, इट्स 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, उसने हमें आर फाइंड आउट करने को बोला था, तो अगर हम कॉमन मल्टीपल्स निकाल लें तो ये बन रहे हैं, इनको पहले लिख लेते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n इंटू 5। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालने थे, लोएस्ट सॉरी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, लेट मी राइट, सॉरी यहाँ पे 2 की पावर 2 आनी थी, 2 की पावर 2 एंड 3 इंटू 5 की पावर, हाँ 5 आ गया हमारे पास, तो फाइनल हमारे पास ये बन जाएगा। अब उसने p प्लस क्यू फाइंड करने को बोला था, p हमारे पास हमने अभी लिखा 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n इंटू 5, एंड q हमारे पास बना है 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब कॉमन ले लो, ये ये एंड 5 कॉमन आ रहा है, तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n इंटू 5, रिमेनिंग जो रह जाएंगे, इस वाले में से 2 की पावर 2 रह गया, प्लस इसमें से क्या रह गया 3 एंड 5, तो 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 4 19, तो 2n इंटू 3n इंटू 5 इंटू 19 आ जाएगा हमारे पास। फिर उसने बोला सैंड्रा बाइज अ वैस ऑफ $40 एंड सेल इट फॉर 200, कैलकुलेट हर परसेंटेज प्रॉफिट। सो 200 में से 40 को माइनस कर देंगे ओवर अमाउंट 40 इंटू 100, दिस वुड बी 160/40, 0 4 4 16 इंटू 100, तो 400% उसको प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो, तो 20 मंथ्स 1 ईयर में कितने होते हैं, 12 मंथ्स, तो अगर हम 20 को डिवाइड करें तो हमारे पास बन जाएगा 1 ईयर एंड 8 मंथ्स, और ये है 17 ईयर्स और 5 मंथ, तो हम इसको माइनस कर लेते हैं, 17 ईयर्स एंड 5 मंथ और 1 ईयर एंड 8 मंथ्स, तो हमारे पास पीछे कितने रह जाएंगे, स- हमें कैरी फॉरवर्ड देना पड़ेगा, तो 16 और यहाँ से आ जाएगा 9, सॉरी 15, बस कैरी हमने दिया था ना, तो 16 रह जाएगा, तो 15
एंड 9, 15 years एंड 9 months का डिफरेंस बनेगा। अब उसने कहा है कि 48 मिनट्स, तो इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लेके जाए। 48 मिनट्स तो यही रहा। 2 आवर्स को 60 + 60 +18 कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 48/60, 120। 120 + 18 इज 138। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन आ जाएगी this. So this is the end of question.